बहुत खूब, बहुत खूब। आदाब, आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा बहुत खूब के प्रारंभ में आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता है। जिंदगी के अंदर फैसलों पे तुरंत मत पहुंचिए। अंग्रेजी की कहावत है डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स, क्योंकि सच कुछ और हो सकता है। मसलन एक साहब एक घर की घंटी बजाते हैं तो एक बच्चा बाहर निकल के आता है। साहब कहते बेटा अपने पापा को भेजो जरा। पापा तो बाजार गए मैं। बोले अच्छा मम्मी को भेज दो। तो बोले मम्मी किटी पार्टी में। तो बेटा भाई होगा घर में, वो क्रिकेट खेलने गया। साहब को गुस्सा आ गया, बोले फिर तू घर में क्या कर रहा है, तू भी कहीं बाहर जा। बोले मैं भी तो अपने दोस्त के घर ही आया हुआ हूँ। तो तुरंत फैसलों पे मत पहुंचिए, सच कुछ और हो सकता है। लेकिन सच के सारे ही पहलू अगर आप ध्यान में रखें और उसके बाद बात करें तो फिर आप भी कवि हो जाएंगे, क्योंकि कवियों के पास ये ताकत है कि वो सच के सारे पहलू को ध्यान में रखते हैं और सिक्के के दोनों पहलू देखने के बाद ये फैसला करते हैं कि क्या खोटा है क्या खरा है। लेकिन हमारे यहाँ तो साहब खरे लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, सच्चे लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं। हमारे साथ है मुंबई की डॉक्टर शैलेश। आइए जी। क्या बात है, आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगता है कि ये शैलेश आ रही है। ये शैलेश बुला रहे हैं। क्या बात है, शैलेश बुला रहा है और शैलेश ही आ रही है। भाई बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कमाल है। चलिए आपका साथ देने के लिए वो भी शैलेश हैं क्योंकि वो शिव हैं। हम बुलाते हैं शिवजी पांडे को। हम मिलते हैं उनसे जिन्हें जनता बड़ा प्यार करती है, बरसों से प्यार करती है। उनसे, उनकी कविताओं से, उनकी लोकप्रियता से, उनकी प्रसिद्धि से। श्री गोविंद व्यास। स्वागत है गोविंद जी आपका इस कार्यक्रम में। आए, हमें बड़ी खुशी है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप बहुत खूब में पधारे। गोविंद व्यास पिछले कई वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों के प्रमुख कवियों में से एक हैं। न सिर्फ कविताएं करते हैं, हिंदी की सेवा के लिए एक संस्थान संभालते हैं पिछले कई वर्षों से, हिंदी भवन। और मुझे जानकारी मिली कि हिंदी भवन को घाटे से मुनाफे में ले आए श्री गोविंद व्यास जी, और हर वर्ष एक ऐसे अहिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी कवि का सम्मान करते हैं जिसने हिंदी के क्षेत्र में बहुत काम किया हो। आप हिंदी के लिए जितना कर रहे हैं हमें बड़ी खुशी है। ईश्वर करे कि आप शतायु हों और इसी तरह भाषा के विकास के लिए कार्य करते रहें और हम सभी को आशीर्वाद देते रहें। आपके लिए, हमारी भाषा के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे आज के इस एपिसोड में शिवजी पांडे हैं, डॉक्टर शैलेश है और गोविंद व्यास हैं। तो हम आज बहुत आनंदित होने वाले हैं, ये मुझे पता है। हम सुनेंगे गीत, हम सुनेंगे हास्य कविताएं, लेकिन उसके पहले शिवजी पांडे की खासियत ये है कि वो भक्ति रस में ही लिखते हैं। उन्होंने अपने जीवन का ध्येय, उद्देश्य परमपिता को बना रखा है। जब सब कुछ वही है तो उसी के लिए क्यों न लिखा जाए। और जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा गाते भी हैं। वो लोग जो भोजपुरी नहीं भी समझते होंगे, अवधी नहीं भी समझते होंगे, उनके लिए भी सीधे सीधे हृदय में उतर जाते हैं शिवजी पांडे, क्योंकि उनका सुर, उस पर उनकी पकड़ कमाल की है। तो हम चाहते हैं एक बड़ी पारंपरिक पावन शुरुआत के लिए हम बुलाएं शिवजी पांडे। सर, हमारे बीच में इतने बुजुर्ग और इतने श्रेष्ठ कवि बैठे हैं। श्रेष्ठ कहो, बुजुर्ग मत कहो। माफ करिएगा जी जी, इतने श्रेष्ठ और वरिष्ठ कह सकते हैं। अरे वरिष्ठ, तुम क्यों उम्र के पीछे पड़े हो? अच्छा ओके भाई, वरिष्ठ भी बुजुर्ग भी कहो, बस श्रेष्ठ कवि हैं। श्रेष्ठ कवि हैं। हाँ। और हम सबके लिए बड़े सम्माननीय और आदरणीय हैं। हाँ ये कहो। तो और आपका नाम गोविंद है जी। तो आज मैं जो प्रस्तुति करूंगा वो गोविंद यानी श्री कृष्ण यानी श्याम जी के लिए ही करूंगा। और शैलेश जी हैं, शैलेश जी बहुत अच्छा इनका अध्ययन है संगीत पे। तो एक कजरी स्वागत श्याम पे यानी श्री कृष्ण पे। हम पे कृपा भई, हम पे कृपा भई, सावन के बहार में, श्याम के दरबार में ना। हम पे कृपा भई, सावन की बहार में, श्याम के दरबार में ना। दरबार में ना हो, दरबार में ना, दरबार में ना हो, दरबार में ना। हम पे कृपा भई, सावन की बहार में, श्याम के दरबार में ना। मोरे श्याम ने कहा,
बचुआ चिंता जिन करा, मोरे श्याम ने कहा बचुआ चिंता जिन करा, मोरे श्याम ने कहा बचुआ चिंता जिन करा, शक्ति देते यही तोहरे पतवार में, श्याम के दरबार में ना, शक्ति देते यही तोहरे पतवार में, श्याम के दरबार में ना, जे क्यों शरण में गवा ओकर कष्ट कटि गवा। गीत गणिका जामिल द्रौपदी सब। जे क्यों शरण में गवा ओकर कष्ट कटि गवा, ओकर कष्ट कटि गवा, ओकर कष्ट कटि गवा, दुखी नाही भवा सुख के इंतजार में, श्याम के दरबार में ना, दुखी नाही भवा सुख के इंतजार में, श्याम के दरबार में ना, कान्हा ऐसा नब करा सबके कष्ट तू हरा, कान्हा ऐसा नब करा सबके कष्ट तू हरा, जेकर नाव फसी बा बीच धार में, श्याम के दरबार में ना, जेकर नाव फसी बा बीच धार में, श्याम के दरबार में ना, दरबार में ना हो दरबार में ना, दरबार में ना हो दरबार में ना, हम पे कृपा भई सावन की बहार में, श्याम के दरबार में ना, श्याम के दरबार में ना। मैं बहुत बढ़िया शिव जी, बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों को अपने काव्य जीवन में या अपने लेखकीय जीवन में पता ही नहीं चलता कि आखिर वो किस रस के कवि हैं। न उन्हें स्वयं को पता चलता है, न लोगों को पता चलता है, लेकिन आपने अपनी राह ढूंढ ली। इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनके भजन करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया गीत सुनाते हैं। आपके लिए एक बार और जोरदार तालियां। शिवजी पांडे ने शुरुआत कर दी है, लेकिन अब आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा। बहुत कठिन काम नहीं है, चिंता मत कीजिए, बस इंतजार करना होगा। लौटता हूं ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। बहुत खूब मैं आपका शिवजी पांडे से सुनना हमने एक खूबसूरत भक्ति गीत। अब क्या किया जाए डॉक्टर शैलेश? शिवजी कह रहे थे कि आपने संगीत के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। क्या संगीत क्या क्या किया आपने, बताएं हमारी जनता को। बहुत सारे गीतों का मैंने संकलन किया जी। कई गीतों का नोटेशन किया, और जो मेरी किताब आई उसमें भी ये सब दिया कि आने वाली पीढ़ी जान सके। और आज की तकनीक का फ़ायदा लिया कि उसमें 2 CD दी है, क्योंकि हमारा देश उत्सव का देश है, जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक हम उत्सव मनाते हैं। जी जी जी। तो वो सारे गीत उसमें हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उसे जान सके। वाह वाह वाह। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम डॉक्टर शैलेश को तो सुनेंगे ही, लेकिन आपने सिर्फ संगीत के क्षेत्र में योगदान नहीं दिया है, आपने भाषा के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। अब देखिए ना, ये भाषा के क्षेत्र में लिंग निर्धारण की पोल किस तरह से खोल रही है। इधर शैलेश बोल रहा है, इधर शैलेश बोल रही है। तो आइए शैलेश जी जरा ठीक सुनाइए। एक गीत सुना रही हूँ मैं। स्वागत। बहुत समय के बाद गोविंद जी के सामने पढ़ने का मौका मिला है मुझे। जी सुनाइए। आशीर्वाद चाहूंगी। मैं गाती हूँ गीत की मन की, पीर अधर नाई, मैं गाती हूँ गीत की मन की, पीर अधर नाई। क्या बात। ओ भाव सिंधु की हे नील लहरें, ज्वार बने थम। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे, मैं बहुत बढ़िया। गाती हूँ गीत की मन की, पीर अधर नाई, टूटे दिल के विश्वासों में स्वर निर्झर झरते हैं। क्या बात। अनचाहे साधों के झरने ढर ढर कर भरते हैं। जिन गीतों से मन बहला
जिन गीतों से मन बहलाने सारा अग जग ध्याए। वाह 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 वाह। मैं गाती हूँ गीत की मन की पीड़ा कोई परख न पाए। आहा आहा, क्या बात, क्या बात। मैं गाती हूँ गीत की मन की बहुत अच्छी। पीर अधर ना तो झूठी बातें जग है समझता, उल्टी बातें जग है समझता और झूठी पर खुश होता। वाह वाह। रोने का व्यापार गीत बन होठों से छलकता, इसीलिए पागल कवि मन में, इसीलिए पागल कवि मन में है दुख दर्द सजोता। बहुत अच्छे। मैं गाती हूँ गीत की मन की पीर अधर ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई क्या बात है डॉक्टर शैलेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। न सिर्फ आपके गीतों में शब्द संयोजन, लेकिन जो स्वर संयोजन था अद्भुत था, और शब्द और स्वर दोनों का जो संयोजन था वो तो कमाल का था। और जिस ढंग से आपने गाया बहुत अद्भुत। जो संगीत समझते हैं वो इन हरकतों को समझते हैं, इन मुर्कियों को समझते हैं, इस तान को समझते हैं और इस अदायगी को समझते हैं। जो भाषा समझते हैं वो आपके शब्दों को समझते हैं, आपके उच्चारण को समझते हैं और आपके वाक्य विन्यास को समझते हैं। तो आपके संगीत को भी और आपकी भाषा को भी, दोनों को प्रणाम। आप कीजिए इंतजार, लौटते हैं ब्रेक के बाद। लौट आए हैं ब्रेक के बाद बहुत खूब में। और अब जिन्हें सुनना है उन्हें मैंने सबसे पहले 1982 में सुना था, 1982, जब एक बाल कवि के तौर पे एक ही कवि सम्मेलन के मंच पे हम लोग थे। मैंने कविता पढ़ी और ये घटना मैं कभी इसलिए नहीं भूलता। और गोविंद व्यास जी नहीं, गोविंद व्यास जी की जगह कोई भी होता तो ये करता। जब मैं कविता पढ़ के बैठा, बहुत छोटा सा लड़का, तो गोविंद व्यास जी खड़े हुए और बोले, भले ये लड़का किसी से लिखवा के लाता है लेकिन मैं इसके आत्मविश्वास को प्रणाम करता हूँ। 1982 की वो बात मुझे अब तक इसलिए याद रही, इसलिए याद नहीं रही कि इन्होंने ये कहा कि किसी से लिखवा के लाता है, क्योंकि कोई बच्चे पे विश्वास कौन करेगा, 8-9 बरस 10 बरस का बच्चा। लेकिन ये कहा कि मैं इसके आत्मविश्वास को प्रणाम करता हूँ। अगर उन्होंने ये कहा होता कि प्रशंसा करता हूँ तो शायद मेरे दिमाग में अंकित नहीं रहता। ये कहा होता कि ये आत्मविश्वास के लिए मैं इसको बधाई देता हूँ तो शायद मेरे दिमाग में नहीं रहता। लेकिन जब ये कहा कि प्रणाम करता हूँ तो मुझे लगा कि इतना बड़ा कवि जो देश का हास्य व्यंग का एक मानक है, अगर वो एक बच्चे के लिए ये कहे कि वो उसे प्रणाम करता है, यानी कि वो सिर्फ बड़ा कवि नहीं, दिल का भी बड़ा व्यक्ति है। आइए मिलते हैं गोविंद व्यास। शैलेश जी ने मुझे एक घटना सुनाई जिनका संबंध मुझसे और उनसे है जी, और मैं वाकई महसूस करता हूँ कि मैंने कहा और उन्होंने याद रखा, लेकिन मैं चाहता हूँ शैलेश भाई इस बात को भूल जाएं, क्योंकि वह इस योग्य हो चुके हैं कि मेरा मन उन शब्दों को वापस लेने को कर रहा है। उनके आत्मविश्वास के साथ मैं नतमस्तक। अरे नहीं, बधाई देता हूँ। मित्रों, इसको मत लीजिएगा कि मैं स्वास्थ्य मेरा खराब अचानक हो गया है तो मैं हास्य की कविता कैसे सुनाऊं, मैं लेकिन फिर भी इनका आदेश है तो मैं सुना। स्वागत स्वागत।
कि उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, घटक से घटक को खूब होड़ लेने दो। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह, वाह। उठक पटक ही की रीति ही तो राजनीति, घटक से घटक को खूब होड़ लेने दो। देश के विकास का प्रयास भी करेंगे कभी, अभी निज शक्ति का हिसाब जोड़ लेने। वाह 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 वाह। रक्षा की सुरक्षा की व्यवस्था की ना बात करो, अश्वमेध यज्ञ है ये अश्व छोड़ लेने दो। वायदे निभाएंगे, गरीबी भी मिटाएंगे जी, पहले हमें आपस में सर फोड़ लेने दो। वाह 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 वाह। उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, कि यहाँ फूट वहाँ फूट जाने कहाँ कहाँ फूट, यहाँ फूट वहाँ फूट जाने कहाँ कहाँ फूट, जिसको भी देखो वही रूठा रूठा लगता। क्या बात। यहाँ फूट वहाँ फूट जाने कहाँ कहाँ फूट, जिसको भी देखो वही रूठा रूठा लगता। जिसमें उमंग उत्साह ओज था कभी, उसी जनता का दिल टूटा टूटा लगता। क्या बात है। उसी जनता का दिल टूटा टूटा लगता। छाई है निराशा, छाई है निराशा और दिखती ना आशा कोई, जीवन का हर क्षण झूठा झूठा लगता। क्या बात। नदी नाव तट वही, नदी नाव तट वही, नाविक की हट भई, यात्रियों का भाग्य मुझे फूटा फूटा लगता। बहुत एक बार फिर से सर, ये फिर से एक बड़ा मुश्किल छंद सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। ये भी बड़े वो भी बड़े छोटी बस जनता, आहा आहा। ये भी बड़े वो भी बड़े छोटी बस जनता। शिल्प देखिएगा, ये भी बड़े वो भी बड़े छोटी बस जनता, जनता को छोटा करे जो भी बड़ा बनता, बनता बड़ा है बनने, पहने ना मुखौटे, मुखौटे भी पहने तो घुमाए ना लंगोटे, लंगोटे घुमाने से हर कोई तनता, तनता है जब कोई युद्ध बड़ा ठनता, ठनता है युद्ध जब कोई भी ना मनता, मनता ना जब कोई होते बड़े रगड़े, रगड़े से बढ़ते हैं घटते ना झगड़े, झगड़े की कीचड़ में नेता नहीं सन्नता, सन्नता है जन गण सन्नती है जन। हाय 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 हाय। ये बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जन जन और देखिएगा एक और छोटी सी कविता सुन लीजिएगा। स्वागत। ये शब्द की कविता है कि बस्ती बस्ती आग लगी है, बस्ती बस्ती आग लगी है, आओ जंगल ढूंढे हम। भाषा देखो इसकी। क्या बात। कि हिंदी की गजल है कि बस्ती बस्ती आग लगी है, आओ जंगल ढूंढे हम, जिस दल दल में सिर्फ कमल हो ऐसी दल दल ढूंढे हम। आहा। बस्ती बस्ती आग लगी है, आओ जंगल ढूंढे हम, जिस दल दल में सिर्फ कमल हो ऐसी दल दल ढूंढे हम। जूझे लड़े थके और टूटे, जूझे लड़े थके और टूटे, अब वे जान गए होंगे उनको अमृत नहीं मिलेगा, चलो हलाहल ढूंढे हम। उनको अमृत नहीं मिलेगा, चलो हलाहल ढूंढे हम। सुनिएगा पंक्ति, उनको अमृत नहीं मिलेगा, चलो हलाहल ढूंढे हम। बहुत किए एहसान आपने, बहुत किए एहसान आपने, एक जरा सा और सही, जिन लम्हों में हम न मरे हों ऐसे दो पल ढूंढे। हाय 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 हाय, क्या बात है। ऐसे दो पल ढूंढे हम। वाह वाह वाह। भोगा स्वर्ग क्या बात है। नरक भी भोगा, फिर भी रहा अधूरापन, चलो पुराना बचपन वाला माँ का आंचल ढूंढे हम। हाय हाय हाय। बस्ती बस्ती आओ बहुत बहुत। एक गोविंद जी, सिर्फ जाते आते मैं चाहूंगा कि एक वो शेर सुना दीजिए जो मेरा ख्याल से मैंने न जाने कितनी बार कहा कि ये गोविंद व्यास का शेर इस देश के लिए सबसे बड़ा सच है। वो एक शेर सुना दीजिए, फुर्सत तो मुझे भी थी। वाला सुनिएगा इन पंक्तियों को जी। कि अपराध भाव की व्यथा, अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई, आहा। अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई, अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई। हाय 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 हाय। अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई, अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई। फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, पर पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, क्या बात, क्या बात। ये है गोविंद व्यास का शिल्प, ये है गोविंद व्यास की कविता।
ये है उनका अंदाज। ये आपने देखा, ये होता है समूचा कवि, ये होता है कवि जिनके पास अपनी भाषा, अपना शिल्प, अपना छंद, अपनी रचना और अपना भाव है। सचमुच गोविंद व्यास का जो ये शेर है, ये इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। आइए मिलके जागें, अपने बारे में नहीं, कुछ इस वतन के बारे में सोचें। ये न सोचें कि इसने आपको क्या दिया है, चलो आज ये सोच लें कि हम इसे क्या दे सकते हैं। बहुत